दिल्ली में इनकी सरकार, पंजाब में अब इनकी सरकार, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजरात में अब जो ये मुफ्त 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 वाला ऐलान कर रहे हैं उससे आपकी सरकार घबरा गई है? इस सवाल को समझिए। तमाम एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स है, जिसमें वो कहते हैं कि हम आम आदमी को जितना फ्री दे सकते हैं देंगे, ये देश में उनका अधिकार है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि ये बड़ा खतरा बीजेपी के लिए बन रहा है? जनता तो इसको स्वीकार रही है, हाथों हाथ ले रही है। सर, किसको पसंद नहीं है फ्री बिजली मिल जाए, फ्री पानी मिल जाए, या 1000 रुपया फ्री मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए? आप भी तो सर कोविड काल खत्म हुआ लेकिन फ्री राशन देना खत्म नहीं कर रहे हैं। अगर मिलती है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मिलती है अंजना जी, मेरा कहना है, मेरा पॉइंट है, अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। मिल कहां रही है? इस दिल्ली के सभी लोगों को पानी मुफ्त मिल रहा है, इस दिल्ली के सभी लोगों को बिजली हाफ मिल रही। मेरा तो यही प्रश्न है। और इन्होंने उत्तराखंड में ये बातें नहीं कही थी, इन्होंने गोवा में ये बातें नहीं कही थी, क्यों लोगों ने ठुकरा दिया? और गुजरात में तो जो होगा, हम रेवड़ी बांटने वालों से भारतीय जनता पार्टी कभी डर नहीं सकती, लेकिन सवाल तो माननीय कोर्ट ने भी उठाया है। बात है कि इस देश में इस तरह की बातें करने के बाद आप जमीन पे तो जवाब देना पड़ेगा ना, कि आपने कहा था बिजली सबकी हाफ होगी, क्यों नहीं हुई? आपने सबको कहा था कि यहां बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, क्यों नहीं हुआ? आपने कहा था 500 नए स्कूल बनेंगे। संजय जी हमको बता दें कि मनोज भाई, ये 500 नए स्कूल में ये 2 नया स्कूल बना है, हम तृप्त हो जाएंगे, कोई बात ही नहीं करेंगे। ठीक है संजय जी, लेकिन रेवड़ी बांटने से बचना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। चलिए ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं एक तो दिल्ली में मिला नहीं, और सर अब रेवड़ी वाला जो पूरा आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर टिप्पणियां की गई हैं, इसकी गंभीरता को भी जरा हम लोग चर्चा में लाएं। अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा जब इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये तो कोई मतलब जानबूझकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा है। कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, ये किसी भी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को खोखली कर देती है धीरे धीरे। फिर आपका रेवेन्यू का मॉडल क्या होगा? 1000 रुपया फ्री दे देंगे, क्यों देंगे? क्यों? मैं समझता हूं कि मनोज तिवारी जी की बात अब खत्म हो गई होगी। अगर कुछ और हो तो और पूछ लीजिए, जो 2-4 मिनट उसके बाद मैं बोलूंगा, क्योंकि फिर वो टाइम गिनने लगेंगे। नहीं बोलिए, पूरी हो गई बात की, अभी कुछ बचा है? अच्छा, वो बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे थे। पहली बात तो देखिए, नहीं अब आपकी बारी है, पार्टी का जवाब मैंने दीजिए जो रखे भारतीय झगड़ा पार्टी और भारतीय झगड़ा पार्टी और भारतीय झूठा पार्टी रखा है। और मनोज तिवारी जी दूसरे दल से बीजेपी में आए हैं, लेकिन इनकी भी ट्रेनिंग हो गई। दिल्ली सरकार 400 यूनिट तक बिजली हाफ और 200 यूनिट तक बिजली माफ, ये योजना लेकर चुनाव में गई और उस योजना पर हमने काम किया। 200 यूनिट तक बिजली माफ है और 400 यूनिट तक दिल्ली में बिजली हाफ है। पंजाब में गए और हमें जनता ने वोट दिया, 300 यूनिट बिजली वहां पर माफ है और वहां 0 बिजली के बिल आने लगे। 1-2 नहीं, लाखों की संख्या में दिल्ली के अंदर 0 बिजली के बिल। 0 बिजली बिल अंजना क्या ओम होता है कश्यप जी? संजय कहिए तो कल आपके चैनल पे लेके आ जाऊं, और कहिए तो सुन तो लीजिए पूरी बात। अब आप उनको नहीं टोक रहे थे, मुझे पूरा कर, उनको भी टोका मैंने, लेकिन और कहिए तो इनके मनोज तिवारी जी के घर पे भिजवा दूं। हाँ, मैं कहिए तो इनके पास भी भिजवा दूं। और 20,000 लीटर पानी माफ, इसका मतलब है 700 लीटर प्रतिदिन एक परिवार को पानी हम लोग निःशुल्क देते हैं। दिल्ली में माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा निःशुल्क है। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा केजरीवाल के मॉडल में निःशुल्क है। हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं। उन बुजुर्गों से आप सुनिए किस तरह की प्रतिक्रिया वो हमारे बारे में किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से वो आशीर्वाद देते हैं अरविंद केजरीवाल जी को। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, जहां पे दवाएं मुफ्त, इलाज मुफ्त। फरिश्ते योजना है जिसमें 50 लाख रुपए तक का भी इलाज मुफ्त दिल्ली के अंदर है। और यह मॉडल आज पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। आपका मॉडल है जनता से पैसा इकट्ठा करो और दोस्तों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए लुटाओ। केजरीवाल का मॉडल है जनता से पैसा इकट्ठा करो और जनता को निःशुल्क सेवाएं दो। और यह मॉडल सफल है इसलिए कि हमारा बजट
पिछले 8 वर्षों से लगातार मुनाफे का बजट है। तो अगर हम सारी सुविधाएं देने के बाद अरविंद केजरीवाल जी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, मुफ्त बस की यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, ये सारी सुविधाएं देने के बाद अगर मुनाफे का बजट दे रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? क्योंकि इनको 29 करोड़ रुपए चंदा लेना है डीएचएफएल से, जो 42,000 करोड़ का घोटाला करता है। क्योंकि इनको अपने मित्रों को अमीर बनाना है। सोचिए, एक आदमी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा दे रखा है और गरीब आदमी के लिए आप नियम कानून और बताते मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। अरे भाई, 12 करोड़ की कार में मोदी जी घूम रहे हैं, वो जनता के पैसे से घूम रहे हैं। हजारों करोड़ के हवाई जहाज में मोदी जी घूम रहे हैं, वो जनता के पैसे से घूम रहे हैं। जो मनोज तिवारी जी को लाखों रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, संजय सिंह को तनख्वाह मिलती है, जो हमारे घर मिलते हैं हमें, वो जनता के पैसे से बने हैं। एक एक चीज जनता के पैसे से एमएलए को, एमपी को सुविधाएं मिलती है। लेकिन अगर आप गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दीजिए, इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दे रहे हैं भाई आप? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? तो ये केजरीवाल का मॉडल है, जनता से टैक्स का पैसा जो मिले उसको जनता के ऊपर खर्च करो। और ये नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है कि जनता से टैक्स का पैसा जो मिले उसको अपने चंद मित्रों के ऊपर लुटाओ और उनसे कहो देश छोड़ के भाग जाओ।